और अब बात उस साजिश की जिसे डिकोड करना बेहद जरूरी है। अवैध धर्मांतरण वाली साजिश को खत्म करने के लिए कानूनी फंदा कसने की तैयारी हो रही है। पिछले 1 से 2 सालों में चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यों के विधानसभा के चुनाव, बीजेपी ने यह वादा किया था कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी से कड़ा कानून लेकर आएगी, यानी एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें कोई भी हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण नहीं करा पाएगा। हाल ही में उत्तराखंड और राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के कानून को और सख्त करने की तैयारी में। सरकार ने ऐसे मामलों के खिलाफ नए कानून के अध्ययन करने के मकसद से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस 7 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन शामिल है वो आपको बताते हैं। डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग, विधि और न्याय विभाग, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव शामिल हैं। ये 7 सदस्यीय कमेटी कानून के लिए अध्ययन करेगी, दूसरे राज्यों के कानूनों को देखेगी। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में जबरन धर्मांतरण, डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर, धोखे या दूसरे किसी तरह का लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए, उसको लेकर पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने का ऐलान हुआ था। और अब सीएम फडणवीस अवैध धर्मांतरण के खिलाफ खुलकर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। देश में लव जिहाद की घटनाएं बहुत बढ़ गई है और खास करके महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर जो पिछले कई समय की घटना है, मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। श्रद्धा बालकर, आफ्ताब अमीन ने इसके 56 टुकड़े किए। रूपाली चंदन सिवे चेंबूर में रहती थी, इकबाल शेख ने इसको मारा। पूनम क्षीरसागर मानखुर्द में रहती थी, निजाम खान ने इसका मर्डर किया। यशस्वी शिंदे, दाऊद शेख ने मर्डर किया। सोनम शुक्ला मलाड में रहती थी, साजिब अंसारी ने मर्डर किया। ये 5 बड़े लव जिहाद के रिपोर्टेड केसेज पिछले 1 साल के हैं। अनरिपोर्टेड केसेज की तो मैं लिस्ट में भी नहीं जाना चाहता हूं। और मेरा कहना है कि जब लव जिहाद को रोकने के लिए कोई प्रयास करता है, मैंने विधानसभा के अंदर इसके बारे में चर्चा लाई थी जब मेरे पास महिला बाल विकास मंत्रालय था। 5 मैंने बड़े केस बताए, ऐसी जो 50 सैकड़ों बच्चियों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, उनकी आत्माएं, उनका परिवार रईस शेख जैसे लोगों से हिसाब मांगना चाहता है कि हमारे बच्चियों को न्याय कब मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी दौरान श्रद्धा बालकर मर्डर केस का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से मामले हैं जब लव जिहाद को रोकने की कोशिश होती है तो विपक्ष को दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, जिसको लेकर अब कमेटी बनी और जल्द ही रिपोर्ट भी सामने आएगी। हमारे देश में धर्मांतरण का धंधा किस तरह जोरों पर है, उसको लेकर हमने आपको खबर दिखाई थी। शहर शहर न जाने कितने जिहादी हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर धोखे से या फिर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़, ना जाने कितने ऐसे जिहादी हैं जो गिरफ्तार किए गए और जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले थे। अब आपको धर्मांतरण कराने वाली टूल किट के बारे में भी बताते हैं। वैसे तो देश में जबरन धर्मांतरण का खेल एक एजेंडा के तहत खेला जा रहा है। अवैध धर्मांतरण के इस खेल में कोई रजामंदी नहीं, झूठ फरेब के नाम पर धंधा चलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए रैकेट इस धंधे को ऑपरेट करते हैं। पैसे, नौकरी, झूठा प्यार, इसे फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर किया जाता है। यूट्यूब पर धार्मिक वीडियो दिखाकर हिंदू धर्म के बहिष्कार की बात होती है। धर्मांतरण का ऑनलाइन गेम भी खूब धड़ल्ले से चलता है। कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गेमिंग ऐप पर एक्टिव रहते हैं। गेम खेलने वालों से पहले गेम जिताने के लिए रुपये लिए जाते हैं। धार्मिक चीजें पढ़ने पर फ्री में गेम का लेवल अपग्रेड का लालच दिया जाता है। नाबालिग बच्चों से लेकर नौजवानों का धर्म परिवर्तन होता है। भारत में कट्टरपंथी संगठन हिज़्ब उत तहरीर यानी कि HUT ब्रेन वॉश करने का काम करता है। ब्रेन वॉश कर हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्मांतरण के लिए नया खतरा डिजिटल अवतार है।
ऐसे में जबरन धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले हाईटेक उपदेशकों से भी सावधान रहना जरूरी है। अब तक देश भर में 10 राज्यों में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके हैं और अब बारी है महाराष्ट्र की।